Good evening, students. There are some problems based on gender. यहाँ पर इन प्रॉब्लम्स में आप जेंडर, इनके प्रोनाउंस का यूज में जेंडर के रूप में करते हैं। इन्हीं प्रोनाउंस को देखकर मैं उसके जेंडर की कैटेगरी को देख लेते हैं कि किस काइंड का ये जेंडर है। एक इनकी स्टार्टिंग में जो मैस्कुलिन और फेमिनिन में रिलेशन रहता है, उससे मैं ही और सी कि यहाँ पर देखा कि ही एक मैस्कुलिन और वहीं पर सी एक फेमिनिन, बॉय एक मैस्कुलिन, गर्ल एक फेमिनिन, नेग्रो एक मैस्कुलिन, नेग्रेस एक फेमिनिन। इस तरह से कुछ वर्ड तो ऐसे रहते हैं कि जिनके बारे में मुझे एक रटना होगा कि इस मैस्कुलिन का फेमिनिन क्या होगा। हस्बैंड वाइफ, बॉय गर्ल, हॉर्स मेयर, गॉड गॉडेस। तो इस तरह ये तो मैं देखकर इसके बाद मैं उससे सेंस ये निकालता हूँ कि जो भी सब्जेक्ट के तौर पर आया है तो इसके साथ जो भी प्रोनाउन सेलेक्ट किया गया, जिसको देखकर मुझे ये जज करना होगा कि ये वर्ड यहाँ पर प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। एक कुछ चीज़ें जो रट करके देख लेते हैं कि नहीं, वो हॉर्स का मेयर रहता है, लाइट का लेस रहता है। इनको देख करके मैं उसके जेंडर को पहचान लेता हूँ कि ये मैस्कुलिन रिलेटेड है कि फेमिनिन रिलेटेड है। इसके बाद हम इनके प्रोनाउंस को, मोस्टली जेंडर, जो भी जेंडर है, ये इनके प्रोनाउंस को देखकर हम उसकी कैटेगरी को जज कर लेते हैं कि ये किस कैटेगरी का ये जेंडर है। इस एक्सरसाइज में कुछ प्रॉब्लम्स हैं और वो प्रॉब्लम्स इन्हीं जेंडर से रिलेटेड हैं। यहाँ पर 1 बाय 1 आप सेंटेंस को पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद इसमें देखते हैं कि कहाँ पर मिस्टेक होगा। आई स्टूडेंट शुड नॉट ब्लाइंडली एक्सेप्ट एवरीथिंग इट फाइंड्स इन अ बुक। आई स्टूडेंट शुड नॉट ब्लाइंडली एक्सेप्ट। स्टूडेंट के बारे में आपने देखा था कि स्टूडेंट एक कॉमन जेंडर है। स्टूडेंट को कॉमन जेंडर की कैटेगरी में लेते हैं और इसके लिए जो प्रेफरेंस करता हूँ वो मैस्कुलिन के लिए करता हूँ, और अगर आपकी जानकारी के अनुसार है तो उसे मैं फेमिनिन जेंडर सी वाले में से भी बना लेते हैं। तो आई स्टूडेंट शुड नॉट ब्लाइंडली एक्सेप्ट। एक स्टूडेंट को आंख बंद कर नहीं स्वीकार करना चाहिए। आई स्टूडेंट शुड नॉट ब्लाइंडली एक्सेप्ट एवरीथिंग। हर चीज को आंख बंद कर नहीं स्वीकार करना चाहिए। इट फाइंड्स इन अ बुक। यहाँ पर इट शब्द दे रहे हैं। यहाँ पर इट शब्द एक न्यूटर जेंडर को रिलेट करता है, लेकिन इसके पहले मैंने आपसे बोला कि स्टूडेंट एक कॉमन जेंडर है और कॉमन जेंडर में प्रेफरेंस किसको देते हैं? कॉमन जेंडर में प्रेफरेंस मैस्कुलिन जेंडर के लिए करते हैं। इसका मीन यहाँ पर इट नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर इसकी जगह ही आएगा। ही फाइंड्स इन अ बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन में अ गर्ल मस्ट लव हिज लवर एंड बॉय मस्ट लव हिज बिलव्ड। यहाँ पर अ गर्ल मस्ट लव हिज लवर। यहाँ पर अ गर्ल एक फेमिनिन जेंडर, अगर ये फेमिनिन जेंडर है तो इसके साथ में ये जो हिज लगा हुआ है, ये हिज जो किसको रिलेट करता है, किसको इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है मास्कुलिन जेंडर के लिए। लेकिन यहाँ पर अ गर्ल मस्ट लव, तो यहाँ पर इसकी मीन, यहाँ पर हर लवर, एक लड़की को मस्ट लव, उसे प्यार करना चाहिए। हर लवर एंड बॉय मस्ट लव हिज बिलव्ड।
तो बॉय के केस में इसके लिए जो प्रोनाउन सेलेक्ट करेंगे इसके जेंडर को शो करने, इसको हालांकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि बॉय एक मास्कुलिन जेंडर है, यहाँ पर हीज लगा है, हीज एक पॉसेसिव एडजेक्टिव है। ये प्रोनाउन के केस में और भी आप जो मैंने आपको नाउन और केस से रिलेटेड एक्सरसाइज कराए थे, नाउन और केस से रिलेटेड कुछ डिस्कशन किए थे, तो वहाँ पर मैंने ये देखा था कि जो नाउन उसको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये दोनों जगह इनको लिख सकते हैं, लेकिन बट इन केस ऑफ प्रोनाउन सब्जेक्ट में कुछ होगा और ऑब्जेक्ट में कुछ होगा। एज राम कॉल्ड मोहन, यहाँ पर राम एज ए नॉमिनेटिव केस, मोहन एज एन ऑब्जेक्टिव केस। यही मोहन इट कैन बी मेड एज सब्जेक्ट ऑफ अदर सेंटेंस। मोहन कॉल्ड राम, पहले सेंटेंस में मैंने राम कॉल्ड मोहन, राम को मैंने सब्जेक्ट की जगह प्लेस किया, मोहन को ऑब्जेक्ट जगह किया। दूसरे केस में मैंने मोहन को सब्जेक्ट की जगह और राम को ऑब्जेक्ट की जगह। तो नाउन के केस में इनके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कोई भी चेंजिंग नहीं आती है, लेकिन जब इन नाउन की जगह किसी प्रोनाउन को सेलेक्ट करते हैं तो सब्जेक्ट में कुछ रहता है और उसके ऑब्जेक्ट में कुछ हो जाता है। एज एन एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला आई कॉल्ड हिम, आई कॉल्ड हिम, यहाँ पर आई एक नॉमिनेटिव केस, हिम एक ऑब्जेक्टिव केस। अब इसको मैं हिम कॉल्ड आई ऐसा नहीं लिख सकता, ऐसा इसलिए नहीं लिख सकता हूँ क्यों, यानी देयर इज सम रीजन बिहाइंड इट। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट? दैट इज जो नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउंस होते हैं वो सब्जेक्ट का बिहेव करते हैं, सब्जेक्ट का रोल करते हैं। वहीं पर जो ऑब्जेक्टिव के केस के प्रोनाउंस रहते हैं वो ऑब्जेक्ट की जगह पर प्लेस किए जाते हैं, उनको सब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं, वो ऑब्जेक्ट की जगह पर ही रखे जाएंगे। तो इसको मैं हिम कॉल्ड आई ऐसा नहीं लिख सकते। इसको लिखने के लिए क्या करेंगे, हिम को ही में कन्वर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि हिम एक ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन, वहीं पर ही एक नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन, और नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन ही किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का रोल करता है। तो इसको हमको क्या लिखना चाहिए था, यानी ही कॉल्ड मी, आई ये सब्जेक्टिव केस और इसका ऑब्जेक्टिव केस मी। तो इस तरह मैं ये कह सकता हूँ कि नाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों को बिहेव कर लेता है, दोनों को रोल कर लेता है, लेकिन प्रोनाउन सब्जेक्ट की जगह पर कुछ होगा और ऑब्जेक्ट की जगह कुछ होगा। इसका जो फॉर्म रहता है वो चेंज हो जाता है, लेकिन नाउन के स्थान पर प्रयोग होने वाला शब्द प्रोनाउन होता है जो किसी नाउन के लिए बोला जाता है। दोनों में सेम मीन, क्योंकि प्रोनाउन का यूज नाउन के लिए किया जाता है, लेकिन जब इन प्रोनाउंस को किसी भी सेंटेंस में यूज करेंगे तो उस सेंटेंस की यूजिंग में नाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में सेम रहता है, लेकिन प्रोनाउन सब्जेक्ट की जगह पर कुछ होगा और ऑब्जेक्ट की जगह पर कुछ होगा। तो इसका मीन यहाँ पर अ बॉय मस्ट लव हिज बिलव्ड, तो ये बॉय एक मास्कुलिन जेंडर, इसके साथ जो ये प्रोनाउन सेलेक्ट ये सही है, एक पॉसेसिव एडजेक्टिव की तरह बिहेव कर रहा है। बिलव्ड एक नाउन है और नाउन के साथ जो पोजीशन सोवर रहता है वो एक पॉसेसिव एडजेक्टिव की तरह सेंटेंस में बिहेव करता है। यहाँ पर देखिए अ गर्ल मस्ट लव इज लवर, लवर इज अ नाउन। यहाँ पर गर्ल एक नाउन है, यहाँ पर लवर एक नाउन है और नाउन के पहले एक पॉसेसिव वर्ड रखा है, एक पॉसेसिव एडजेक्टिव है, और ये पॉसेसिव एडजेक्टिव अ गर्ल के मुताबिक अकॉर्डिंग टू गर्ल, इसका मतलब है कि यहाँ पर हिज नहीं हर होना चाहिए, हर लवर। द सेम इन नेक्स्ट क्वेश्चन
अ नेग्रो अकम्पनीड बाई हिज हस्बैंड। नेग्रो, यहाँ पर नेग्रो शब्द देखता हूँ, तो नेग्रो एक मास्कुलिन जेंडर, हस्बैंड एक मास्कुलिन जेंडर, डॉटर एक फेमिनिन जेंडर, द नेग्रो अकम्पनीड बाई हिज हस्बैंड। इसके मुताबिक ये वर्ड प्रॉपर है कि नेग्रो एक मैस्कुलिन जेंडर और नेग्रो मैस्कुलिन जेंडर, तो इसके लिए ही जो इस नाउन के साथ में एक पॉसेसिव एडजेक्टिव है, ये प्रॉपर वे पे है, प्रॉपर वर्ड है। लेकिन यहाँ पर ये हस्बैंड एक मास्कुलिन जेंडर को डिनोट करता है। इसका मीन यहाँ पर ये जो हस्बैंड नहीं है, ये जो वाइफ हो, तो इस हस्बैंड को रिमूव कर यहाँ पर हमको वाइफ लिखना चाहिए था। द नेग्रो अकम्पनीड बाई हिज वाइफ एंड डॉटर्स केम टू द किंग्स पैलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, द काउंट मैरिड अ रिच हायर अलाइसा 15 who was Jewish by birth. The count, this is also one kind masculine gender. The count married a rich heir. हायर एक उत्तराधिकारी, काउंट ने शादी की, द काउंट मीन्स सामंत ने शादी की, द काउंट मैरिड अ रिच हायर, एक धनी हायर उत्तराधिकारी अलाइसाब लैस एक इसको डिनोट करता है, लैस भी एक फेमिनिन जेंडर है, लेकिन हायर एक मास्कुलिन जेंडर है, तो ये दोनों मिसमैच। तो यहाँ पर इसका मीन यहाँ पर हायर नहीं, यहाँ पर हायरिस होना चाहिए था, हायरिस, यानी द काउंट मैरिड अ रिच हायरिस अ लेस ऑफ 15 वाज जेविस बाय बर्थ, जो एक जेविस थी, एक यहूदी थी, यानी इसका फेमिनिन जेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, हिज मदर टूक हिम टू द जू वेयर शी हैड अ लुक एट द टाइगर्स, लायंस, स्टैग्स, रैम्स, पीकॉक्स एटसेट्रा। हिज मदर टूक हिम टू द जू। अब यहाँ पर उसकी माँ उसे ले गई टू द जू वेयर शी हैड अ लुक। अब यहाँ पर मैं देखता हूँ माँ किसको लेके गई, हिम को। देखा यहाँ पर टाइगर्स, लायंस, टैक्स, रैम्स, पीकॉक्स, ये सारे एनिमल्स किसने देखा, इसने ले किसको गई, इसको। यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव केस, ये मास्कुलिन है और यहाँ क्या है, ये सब्जेक्टिव है, ये फेमिनिन है। इसका मीन क्या है, यहाँ पर हिम, तो यहाँ पर हमको ही लिखना चाहिए था। ही हैड अ लुक एट द टाइगर्स, लायंस, टैक्स, रैम्स, पीकॉक्स etc। लास्ट क्वेश्चन में क्या है, द लैंड लेडी अकम्पनीड बाय हर मेड सर्वेंट्स वेंट टू द टेम्पल टू प्रे टू द गॉडेस फॉर हिज वाइफ्स स्पीडी रिटर्न। द लैंड लेडी अकम्पनीड बाय हर, लैंड लेडी ये भी एक फैमिली जेंडर है, अकम्पनीड बाय हर मेड सर्वेंट्स, हर मेड सर्वेंट्स ये भी प्रॉपर वे पे, वेंट टू द टेम्पल टू प्रे टू द गॉडेस फॉर हिज वाइफ्स स्पीडी रिटर्न। यहाँ पर जब ये फेमिनिन है, यहाँ पर भी फेमिनिन, तो इसका मतलब है कि दिस टू आर इन अंडर मिसमैच, दिस टू आर मिसमैच्ड। इसका मीन यहाँ पर वाइफ्स नहीं, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था हस्बैंड्स। तो इस तरह से मैं इनके कुछ क्वेश्चन आपको इस तरीके से इजी कराया। तो इसमें देखने की क्या बात बनती है कि अगर हमारा
उसका सब्जेक्ट मैस्कुलिन जेंडर का है, तो उसके साथ जो भी प्रोनाउन वो ही वाले में से होगा। अगर उसका सब्जेक्ट फेमिनिन जेंडर, तो उसके साथ जो भी प्रोनाउन होगा तो सी वाले में से होगा। अगर वो किसी न्यूट्रल जेंडर के लिए रिलेट करता है तो इसके साथ जो भी प्रोनाउन सेलेक्ट करेंगे तो वो इट वाले में से करते हैं। ओके।